वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अगले दिन सुबह प्रिया घर लौट आती है। आशीष, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? नहीं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। प्रिया, तुम कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। जस्ट जोकिंग यार। अरे मैं नागपुर गई थी, तो वहाँ से तो वापस आऊंगी ना। अगर तुम नागपुर गई थी तो फिर कल रात को तुम यहाँ मुंबई के सिटी मॉल पर क्या कर रही थी? सिटी मॉल पर? और मैं वहाँ पर कैसे हो सकती हूँ? मैं तो कल नागपुर में थी। ऐसे तुम सिटी मॉल पे क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पर नहीं गया था, मुझे अंजलि ने बताया। वो तुम्हें कल वहाँ पर देखी थी। अच्छा, तो अब तुम अपनी बीबी की बात पर यकीन ना करके दूसरों की बात पर यकीन करने लगे हो। तुम्हें अब मुझसे ज्यादा अंजलि की बात पर भरोसा होने लगा है। ऐसी बात नहीं है प्रिया, अंजलि मेरी दोस्त है और वो तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम अपने ड्राइवर से पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे चाचा जी से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आशीष। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुमने आज मेरी दिल दुखा दिया आशीष। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मेरी मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। अंजलि मुझे तुम्हारे बारे में बोली तो मैंने गुस्से में आकर बस तुम्हें पूछ लिया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके आशीष, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। प्रिया, तुम सफर में थक गई होगी, इसलिए तुम अभी आराम करो। मैं ऑफिस निकलता हूँ। सर, आपसे कोई मिलने आए हैं। अच्छा, तुम उन्हें अंदर भेजो। नमस्ते सर, मैं प्रकाश हूँ। कल रात को प्रिया मैडम सिटी मॉल आई थी शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने जल्दबाजी से अपनी क्रेडिट कार्ड शॉप में छोड़ गई थी। मैं वो देने आया हूँ। मैं घर पर अभी गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ आ गया। ए लीजिए सर क्रेडिट कार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब अंजलि सही बोल रही थी। प्रिया कल रात मुंबई में ही थी, लेकिन वो मुझे झूठ क्यों बोल रही है कि वो नागपुर में थी? वो मुझसे क्या छुपा रही है? क्या हुआ आशीष, किस ख्यालों में खोए हुए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें याद तो होगा कि आज 3 बजे होटल ग्रीन पार्क में क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है। हाँ, याद है। तो चलो जल्दी, अभी 1 बज चुके हैं। अभी निकलेंगे तो 3 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। चलो। क्या हुआ आशीष, तुम आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो। ऐसे कोई बात नहीं है प्रेम। उसके बाद आशीष और प्रेम होटल पार्किंग में पहुंच जाते हैं। ये तो प्रिया की कार है। प्रिया ग्रीन पार्क होटल में क्या कर रही है? चलो आशीष, लेट हो रहा है। प्रेम, ये प्रिया की कार है। वो इस होटल में क्या कर रही है? अरे यार आशीष, तुम एक टिपिकल हस्बैंड की तरह बात मत करो। प्रिया यहाँ आई होगी किसी दोस्त से मिलने, या तो फिर उसका कुछ काम रहेगा। तुम खामोखा उसके ऊपर शक कर रहे हो। अब चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। रुको प्रेम, मुझे एक बार उसे फोन करने दो। उसके बाद आशीष प्रिया को फोन करता है। हेलो प्रिया, तुम कहाँ पर हो? जान, मैं पार्लर में हूँ। तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय। देखा प्रेम, प्रिया मुझसे झूठ बोल रही है। वो यहाँ इस होटल पे है और मुझे बोल रही है कि वो पार्लर पे है। वो क्या छुपा रही है मुझसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। रिलैक्स आशीष, तुम बाद में प्रिया से इसी बारे में बात कर लेना। अब हम यहाँ एक क्लाइंट मीटिंग के लिए आए हैं। वो मीटिंग होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। उसके बाद दोनों मीटिंग के लिए होटल की अंदर गए। जब मीटिंग चल रही थी तब आशीष प्रिया को एक अनजान आदमी के साथ देखा। प्रिया उसके साथ गले मिल रही थी। फिर वो दोनों वहां से चले गए। ये देखकर आशीष का गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच गया। क्लाइंट मीटिंग चल रही थी, इसलिए वो वहां पर चुपचाप बैठा रहा।
मीटिंग खत्म होने के बाद वो प्रेम को ऑफिस में ड्रॉप करके घर के लिए रवाना हो गया। जब घर के अंदर गया तब प्रिया किसी से फोन में बात कर रही थी। नहीं नहीं, तुम अभी घर मत आओ। आशीष घर आने का समय हो गया है। वो ऑफिस से घर आता ही होगा। उसको शायद मुझ पर शक हो गया है। हमें अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलना चाहिए, वरना आशीष को हमारी बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये बात सुनकर आशीष बहुत गुस्सा हो जाता है। वाह प्रिया वाह। आशीष, तुम कब आए? जब तुम अपने आशिक से बात कर रहे थे तब। तुम्हें क्या बोल रहे हो आशीष? मैं अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रही थी। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे तुम छुप छुप कर मिलती हो? ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे तुम कल मेरे ऑफिस जाने के बाद बुलाने वाले हो? मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं तुम्हें आज उसके साथ ग्रीन पार्क होटल में देखा है गले मिलते हुए। कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? पिछले 15 दिन से तुम मुझे झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हो, कभी नागपुर जाने का बहाने तो कभी पार्लर जाने के बहाने। बोलो, कौन है वो जिसके लिए तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो? बोलो प्रिया, बोलो। मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। हक है मुझे। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना का हक है। बोलो, वो आदमी कौन है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो आशीष, तुम अब गुस्से में हो। हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करना है। बोलो मुझे प्रिया, बोलो। ऐसे कहकर आशीष किचन में से चाकू लेकर आता है। देखो प्रिया, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आशीष को ऐसे देखकर प्रिया अपनी कमरे में भाग कर चली गई और दरवाजा बंद कर दी। प्रिया, दरवाजा खोलो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम अभी गुस्से में हो। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि तुम कब तक दरवाजा नहीं खोलती। मैं अब यहाँ इसी रूम के सामने बैठा रहूंगा। उसके बाद मैं एक चेयर लेकर वहाँ दरवाजे के सामने बैठा रहा। मैं अपनी जिंदगी में कभी शराब का हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस दिन गुस्से के कारण मैंने शराब पीने लगा और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरा आंख खुला तो आप लोग मेरे सामने खड़े थे। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने प्रिया का खून नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मैंने गुस्से में आकर उसे मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर रोहित के मोबाइल पर कॉल आता है। सर, हमें आशीष मित्तल के घर के पीछे प्रिया का लाश मिली है। उसे मार के घर के पीछे दफनाया गया था। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर मित्तल, आपकी घर के पीछे से आपकी बीबी प्रिया का लाश मिली है। आपको हमारे साथ लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए चलना होगा। ये बात सुनकर आशीष का पैरों तले की जमीन खिसक जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।